विचार कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। विचार कभी भी अस्तित्व में नहीं है। विचार बिना अस्तित्व के प्रकट होते हैं, अर्थात जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, आप उसी से संबंधित विचार कर सकते हैं। जो कभी आपने देखा नहीं, जो आपने कभी सुना नहीं, वो विचार भी आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भोले व्यक्ति से, किसी सज्जन व्यक्ति से कहो कि तू हिटलर जैसे मौत के आइडिया निकाल सकता है, तो वो कुछ भी करके वैसा नहीं सोच सकता जैसा हिटलर सोच लेता था। वो दूसरे को तड़पाने के इतने आइडिया निकाल लेता था जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने भी आइडिया हो सकते हैं किसी को तड़पाने के। किसी को सुख देने के इतने इतने उपाय हो सकते हैं। ये कौन सोच सकता है? जिसके भीतर दूसरे को सुख देने की भावनाएं हैं। किसी को दुख देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये कौन सोच सकता है? जिसमें दूसरे को दुख देने की भावनाएं हैं। जब तक आप में वो नहीं है, तब तक आप वो विचार नहीं कर सकते। विचार हमेशा आपकी बुद्धि से जन्मते हैं। विचार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो मन की आदत है राई को पर्वत बनाना, पर राई होनी चाहिए। अगर आपके पास राई नहीं है तो पर्वत भी नहीं बनेगा। तो विचार कब है? जब कोई एक विचार है। एक विचार के 1000 विचार होंगे, एक विचार के लाख विचार होंगे, पर एक विचार होना चाहिए। अगर एक विचार नहीं है तो लाख विचार भी नहीं आएंगे। तो विचार कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? बिना अस्तित्व के आप में से प्रकट होते हैं और आप में ही समा जाते हैं। पर आप में वो कब प्रकट होते हैं? जब आप प्रारब्ध बनाते हैं। अगर प्रारब्ध नहीं है तो विचार प्रकट नहीं हो सकता। एक छोटा बच्चा होता है, वो पिछले जन्म के प्रारब्ध से जुड़ा है। तो पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण उसके मस्तिष्क में कुछ चलता है, पर वो वैसा नहीं होता जैसा अब बड़े होने के बाद हमारे जीवन में है। वो वैसा होता है जो पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार उसको मिला है। उसके पास कोई भाषा नहीं है। आपके विचार के लिए कोई भाषा होती है। अंग्रेज अंग्रेजी में विचार करते हैं, हिंदी वाले हिंदी में विचार करते हैं। अभी दक्षिण भारत में चले जाओ, अब वो थोड़ी हिंदी में सोचेंगे, वो अपनी भाषा में सोचेंगे। सब अपनी अपनी भाषा में सोचते हैं। इसका मतलब भाषा में सोच रहे हो ना, इसका मतलब हमारे पास जो आया है वो यहाँ से आया है, परमात्मा के पास से नहीं आया है। तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो यहीं से प्रकट होता है। जैसे पानी में से बुलबुला उत्पन्न हुआ, जैसे सागर में से लहर उठी, फिर सागर में जाकर के मिल गई, ऐसे ही हम में से उठा और हम में ही मिल गया। अगर हम परमात्मा हैं तो हम में विचार नहीं उठेगा और वो फिर हम में मिलेगा भी नहीं। जब उठेगा भी नहीं तो मिलेगा भी नहीं। ठीक है।